हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। आपके साथ एक अहम बात को बांटना चाहता हूँ, और वो इसीलिए कि अभी जो भी कुछ अमेरिका में घट रहा है, या फिर हमने देखा स्पेशली इलेक्शन के वक्त में घटा, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि वो ऐसी चीज़ें थीं जो अनएक्सपेक्टेड थीं, और वो ऐसी चीज़ें थीं जो एक तरीके से कई लोगों ने देखा और समझ पाए कि वो एक तरीके की अन्याय भी कह सकते हैं आप उस चीज़ को, या कहीं ना कहीं जो हम अमेरिका जैसे कंट्री या नेशन में कोई भी इलेक्शन के वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है, किसी ने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि हम अपने मुल्क में सुनते हैं कि इलेक्शन के वक्त में ये सब चीज़ें हुई, या फिर जो भी हमने देखा, चाहे वो फ्रॉड कह सकते हैं, जो भी कहा गया इन इलेक्शंस को, या जो भी हुआ। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ एक प्रोफेसी अपडेट बांटना चाहता हूँ, और मैं जो इस वक्त बोलना चाहता हूँ वो ये कि अभी हाल में ही अपने मैं कुछ पुराने एफबी पे वो देख रहा था, अपने स्क्रीनशॉट्स चेक कर रहा था, तो मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट आया और मुझे पता चला कि खुदावंद ने इस चीज़ को एग्जैक्टली किस तरीके से मुझे दिखाया और मुझे बताया, मुझ पर रिवील किया। और इस चीज़ को खुदावंद ने पहले ही इस चीज़ को रिवील किया था, बताया था। तो मैं आपके साथ सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट्स जो मैंने इलेक्शन से काफ़ी पहले लिखा था अपने एफबी के ऊपर, अपने फेसबुक पेज पे, और अपने एफबी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर भी, इलेक्शन 2020 इलेक्शन से काफ़ी पहले, ठीक है ना, लिखा था। और वो चीज़ आप देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इलेक्शन में जो हुआ वो क्या हुआ, और किस तरीके से खुदा ने उस चीज़ को पहले ही रिवील कर दिया था। मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट्स पढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हैं वो। तो अगर आप इन स्क्रीनशॉट्स को पढ़ेंगे तो पहले मैं आपके लिए 2018 का स्क्रीनशॉट पढ़ूंगा, जिसको मैंने अपने पेज पे फिर शेयर करा था एंजल वी चंद्रा के ऊपर। तो उसमें मैंने एक सिर्फ पूरी बात नहीं, अधूरी बात बताई थी, और वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रे फॉर, इधर लिखा हुआ है प्रे फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। yesterday I saw something about his presidentship, especially that he needs to win the next elections too, for I saw his defeat and he was said that someone else has grabbed his position. Even I saw that man too, and yes, the situation could take place that he may lost his presidentship even before elections, ठीक है ना। ये 2018 को मैंने इस चीज़ को शेयर करा था, 30 सितंबर जैसे आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2018 को, जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे उनका दूसरी बार भी, दूसरा टर्म, सेकंड टर्म भी प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन का, वो जीतना ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि इनकी पोजीशन को किसी ने ग्रैब कर लिया है, और मैंने ये ड्रीम पूरी तरीके से इस चीज़ का क्या कह सकते हैं, खुलासा नहीं किया था। उसके बाद मैंने इस ड्रीम का फिर खुलासा किया है, और जब मैंने इस चीज़ का खुलासा किया है तो आप देख सकते हैं ये है वो पूरा ड्रीम जो मैंने देखा था। और इसको मैंने 18 मई 2020 को, फिर मैं बता रहा हूँ, 18 मई 2020 को, यानी यूएस इलेक्शन से बहुत पहले ही शेयर कर दिया था, जो मैंने 2018 में देखा था। 18 मई 2020 को मैंने इसे दोबारा से रिपीट करा, और इस तरह लिखा है क्योंकि कुछ जो है ड्रीम्स और विजन्स का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे महान हस्तियां मौजूद हैं, और मैं उन्हें बता रहा था कि किस तरीके से ये, देखिए क्या लिखा हुआ है। हेटर्स प्लीज रीड दिस। दिस इज द ड्रीम आई हैड फॉर मिस्टर ट्रम्प इन 2018. आई सॉ दैट देयर इज अ क्यू इन अ व्हाइट हाउस, means it was a queue of politicians, officials in White House, and they were voting for the position of president, and they voted in the favor of Mr. Pence, vice president, and Mr. Pence became president, and Mr. Trump was said that he couldn't finish his period of service. And guess what happened? After this dream, I saw this dream in 2018, and on December 18, 2019, House of Representatives in White House approved the article of impeachment against Mr. Trump. अब आ रहा है समझ में आपके? तो जिस तरीके से इस ड्रीम में हमने देखा, कि मैंने देखा था ये ड्रीम ऐसा कि व्हाइट हाउस के अंदर एक लाइन है, क्यू है, ठीक है ना, और उसमें जो है वो ऑफिशियल्स लोग खड़े हुए हैं, यानी कि दीज आर द पीपल हु आर नॉट द क्या कह सकते हैं, सिटीजन्स, सिविलियंस। ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि व्हाइट हाउस से बिलोंग करते हैं, और उनकी ये लाइन थी। और वो लोग जो हैं वो ट्रम्प के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, ठीक है ना।
और वो जाता किसके फेवर में है, मिस्टर पेंस के फेवर में। तो ये चीज़ मुझे अजीब सी लगी और मैंने देखा कि मिस्टर ट्रम्प जो थे वो उस चीज़ मतलब एक तरीके से ऐसा हो जैसे उनके साथ फ्रॉड है, धोखा है। तो एक मान लीजिए आदमी कह लीजिए उसे पता है कि उसको चीट किया गया है, जो भी किया गया, तो उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। तो ऐसे करके मतलब एक उसे पता है कि गलत हुआ है बट फिर भी उन्हें पता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से उन्होंने स्माइल दी और वो उन्हें पता है कि दैट ही लॉस्ट हिज पोजीशन। तो ये 2018 में खुदावंद ने मुझे दिखाया था और 2018 के बाद उसके बाद खुदावंद ने इस चीज़ को, जब मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों देखा कि व्हाइट हाउस के अंदर के बंदे हैं, बाहर के नहीं देखे, अंदर के देखे हैं, जो मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी व्हाइट हाउस की कि अंदर का क्या उनका सिस्टम है। बट जब मैंने इसको और सर्च करा तो 2019 में मुझे इसके शायद 1 साल बाद, इस ड्रीम के 1 साल बाद पता चला कि मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट में व्हाइट हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने जो आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट है उसको क्या करा, अप्रूव किया। और इम्पीच करके ही एक बार तब उन्हें इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा था, यानी वो अपनी पोजीशन को अगर खोते तो नेचुरल सी बात है मिस्टर पेंस 100% प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन उस वक्त प्रेयर्स बहुत थी ट्रम्प के लिए, तो इसलिए वो क्या हो गए, उन्होंने उस वक्त 2019 वाले चैलेंज को उन्होंने वो कम कर लिया। बट द सेम थिंग हैपेंड अगेन कि दूसरी बार फिर मिस्टर ट्रम्प का इम्पीचमेंट हुआ, आपको पता है, और इसी तरीके से उन्हें यहाँ से हटना पड़ा या निकलना पड़ा। और किस तरीके से अगर हम देखें बाहर वालों को, तो जो बाहर का कॉमन मैन है यूएस का, उन्होंने मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट में, उन्हें हराने के अगेंस्ट में इतना वोट नहीं करा। ज़्यादा ये स्ट्रेटेजी किन लोगों की थी, जो अंदर के लोग हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे वाले हैं, इन सब ने मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट में जो भी बात करी या जो भी है, और उनको मैंने देखा कि दैट ही लॉस्ट हिज पोजीशन। और उस वक्त खुदा के रूह ने ये चीज़ मुझ पर रिवील कर दी थी कि उनके लिए प्रेयर करनी है और दुआ करनी है। तो इसीलिए कई लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे। तो 2019 में उनका इम्पीचमेंट बच गया, हो जाते उस वक्त भी। पर वो चीज़ हम देख सकते हैं कि 2020 में वो चीज़ हुई और कितने ज़्यादा केओस से भरे हुए इलेक्शन थे। बट मैं अब यही बात बोलूँगा कि आगे अब हम बस दुआ करें और खुदावंद की मर्ज़ी को बस क्या करें एक्सेप्ट, क्योंकि सभी क्रिश्चियंस यही चाहते थे कि जो ट्रम्प है वो जीतें। और नेचुरल सी बात है कि मीडिया जो है वो गलत तरीके से जो भी स्पेशली ट्रम्प जैसी शख्सियतों को गलत तरीके से दिखाते हैं और उनके लिए एविल प्रोपेगेंडा एक बाकायदा चलाया जाता है। उसके लिए काफ़ी एक बड़ा एजेंडा उन लोगों का। और हम देख सकते हैं ट्रम्प को कितना ह्यूमिलिएट किया गया है, काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया। लेकिन हमारी दुआएं हैं उनके लिए, खुदा उन्होंने अपने फजल अपनी मर्ज़ी में चलाए। और चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्शन चाहे अमेरिका के हैं, कहीं पर भी अमेरिका के इलेक्शन मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि खुदा ने अभी दुनिया को एक तरीके से अभी भी जो है, अभी भी इस वक्त भले ही अमेरिका भी अपनी उस ग्लोरी में नहीं है जिस ग्लोरी में हुआ करता था, बट फिर भी अभी भी एक आप कह सकते हैं अभी हेड है। तो वहाँ जो होगा उसका असर दुनिया में पड़ेगा, पूरी तरीके से हर चीज़ पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ के इलेक्शंस इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। आप देखते हैं कि अब आगे क्या है और हम दुआओं में इस चीज़ों को रखें। खुदावंद कोई भी मुझे इस तरीके का कोई प्रॉफिटिक ड्रीम आगे देते हैं तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खुदावंद ने जो 2015 में 16 में मुझे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटिक ड्रीम्स दिए थे, जिसमें से पोप फ्रांसिस के लिए है, जिसमें नेतन्याहू इज़राइल के जो क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट है उनके लिए है। और उन ड्रीम्स को भी मैं आप लोगों के साथ खुदावंद ने चाहा तो शेयर करूंगा और उसमें हम देखेंगे खुदावंद की मर्ज़ी क्या है और किस तरह पूरी होती है। तो हम स्पेशली ट्रम्प को और अमेरिका को दुआओं में याद रखें। खुदावंद सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।